रविवार का दिन था। आम दिनों की तरह लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकले थे। ये बात है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के गृह राज्य की। लोग अपने घरों से निकले छुट्टियां मनाने के लिए मोरबी के केबल ब्रिज में घूमने गए। साथ में उस दिन महापर्व छठ पूजा का भी आयोजन वहाँ हो रहा था, जो कि वहाँ नीचे मच्छू नदी पे हो रहा था और उसी के ऊपर बना हुआ है केबल ब्रिज। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि ये खुशी का दिन आज उनके लिए आखिरी दिन होने वाला है, उनके जीवन का सबसे मनहूस दिन होने वाला है। लोग वहाँ घूमने गए और उस वक्त घूमते समय अचानक से 150 साल पहले अंग्रेज़ों के समय में बना केबल ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज ढह जाता है। अब ये भ्रष्टाचार है या साजिश है? सबसे बड़ी बात इसमें एक और है जो चौंकाने वाली है कि अभी हाल ही में लगभग 5 माह पूर्व इस ब्रिज को मरम्मतीकरण के लिए सरकार ने टेंडर दिया था। गुजरात सरकार ने इस ब्रिज का मरम्मतीकरण किया जाना था और मरम्मतीकरण करके अभी हाल ही में लगभग 5 दिन पहले ही इस ब्रिज को खोला गया। साथ में 17 या 20 रुपए का टिकट भी लगाया गया कि इस ब्रिज में घूमने के लिए आपको ये चार्ज देना होगा। लेकिन उन मासूमों को क्या पता था कि इस भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ने वाले हैं। लोग भीड़ वहाँ हर वर्ष होती है, छठ पूजा का आयोजन भी था, कोई इसी वर्ष भीड़ नहीं थी। अब ये कहीं नहीं तो कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बंगाल में एक पुल गिरा था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो कुल मिला के बंगाल के लोगों, अब आप समझ जाओ कि आज बंगाल का ये पुल गिरा है, कल पूरा का पूरा बंगाल ही गिरा दिया जाएगा। तो क्या ये बात अब गुजरात पे लागू नहीं होती? मैं किसी पार्टी का ना समर्थन कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। बात उन मासूमों की है जिन्होंने बेवजह अपनी जान गंवा दी। वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने कहा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए उस दृश्य को देख करके कि वहाँ गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे और वो उसी बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते उसी नदी में काल के गाल में समा गए और कोई उन्हें बचा नहीं पाया। अब चूंकि ऐसे जो होते हैं कृत्य, इस तरह के जो भी गॉड या टॉप गॉड कहो इसको, तो इसमें इतनी जल्दी टीम तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन कुछ ना कुछ बचाव किया जा सकता था। बचाव से तात्पर्य ये है कि आपने कहा कि हमने उसका मरम्मतीकरण कराया, तो मरम्मतीकरण में क्या किया गया कि वो पुल अपने आप 5 दिन के अंतराल में ही ढह गया, जो कि 150 साल से उसी तरह टिका हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत सोचनीय विषय है। अब कुल मिलाकर के ये है कि अब समय वो आ गया है कि हमें और आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा, क्योंकि समस्या ये भी है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले को हम और आप चुनते हैं, तो हम कैसा प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं मायने ये रखता है। अब हम ऐसा प्रतिनिधित्व चुने जो हमारे लिए खड़ा हो, हमारे देश के विकास के लिए खड़ा हो, हमारे राज्य के विकास के लिए खड़ा हो, हमारे शहरों के विकास के लिए खड़ा हो। जात पात, भाव, भेद, धर्म, इन सब से ऊपर उठने की ज़रूरत है। और अगर ये साजिश या भ्रष्टाचार के कारण ही हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके इनको फांसी की सज़ा सुना देनी चाहिए सरकार को। अब क्या सरकारें इतनी भी सक्षम नहीं हैं कि वो साजिशकर्ताओं को, या जो साजिश से भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पे अपना शिकंजा कस सकें? ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। अब बताइए, वो मासूम अपनी जान गंवा बैठे, वो उनकी क्या गलती थी, उनकी ऐसी क्या थी उसमें गलती कि वो अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो गए, चिल्लाते रहे बचाने के लिए लोगों को, क्योंकि मजबूरी थी। एक वीडियो देखिए, अभी मैं आपको इसी में लगाए दे रहा हूँ, कैसे लोग जाल पकड़ के ऊपर आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हृदय में बिल्कुल एक मरोड़ सी उठ गई है, एक टीस सी उठती है ऐसी सरकारों को देख करके कि ऐसी निकम्मी सरकारें जो अपने लोगों को नहीं बचा सकती हैं, तो ऐसी सरकार होने ना होने का क्या फ़ायदा। गुजरात में चुनाव भी हैं और उस चुनाव के दौरान में ये हादसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा करती है कि ये एक साजिश भी हो सकती है। और साजिश के साथ साथ भ्रष्टाचार तो हो ही सकता है, क्योंकि मरम्मतीकरण किया गया, तो मरम्मतीकरण में ऐसा क्या किया गया कि जिसकी वजह से ये पुल पूरा का पूरा गिर गया।
ये एक सोचनीय विषय है, हमें आपको इसमें सोचना पड़ेगा। मेरी संवेदना है उन परिवार वालों के साथ, उन मासूम परिवारों के साथ में, और मैं शोक व्यक्त कर रहा हूं जो लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, जिनका कोई भी दोष नहीं था। तो ऐसे कब तक निर्दोष मारे जाएंगे? ऐसे ये एक तरह से देखा जाए तो हत्या भी है। हत्या इसलिए है कि सरकारें जब तक ये प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, लोग ठेके ले। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक और देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला था। है चिंता का विषय कि फिटनेस सर्टिफिकेट एक पूरा का पूरा पुल बनाया जा रहा है, उसको मरम्मतीकरण किया जा रहा है और उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर सरकार इतनी किस जल्दबाजी में थी कि उसने बिना जांच परख के, बिना उसकी गुणवत्ता देखे ही उसमें परमिशन दे दिया कि इसको खोला जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दर्ज कराएं और बताएं कि ये साजिश है या भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है वहाँ का आदमी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। जय हिंद।